कितना मंदिर से इनकम होती है? मंदिर की पूजा कोई थोड़ी करना चाहता होगा। आप सबको साथ साथ करो, पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करो। I am a defendant lordship before the trial court. अभी जगह आप डिफेंडेंट ही रहोगे, उसमें क्या है। सुंदरलाल सिक्केवाल साक्यवाल। सिक्केवाल लordship. चलो कुछ भी होंगे, अभी भी नहीं आया। चलो नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व एक वसीयत एग्जीक्यूट किया। वो वसीयत है 5/11/1917 का। 2017। ना ना लordship 1917। मौजा मिलानपुर की भूमि पर मंदिर निर्माण किया जाए। उससे जो आमदनी हो वो स्वयं का भरण पोषण करें और मंदिर का जो भी है खर्चा वर्चा जो भी है। पेट पूजा की व्यवस्था का झगड़ा है। थोड़ा जोर से बोलिए ना। लॉर्डशिप गर्दन भी हिलाना है तो जरा अच्छे से हिलाइए। आपकी बात मान रहा हूँ ना, मुझे Lordship. शख्सियत दिखा तो दो हुजूर। परंपरा मेरे को बता तो दो, क्या परंपरा है? किसको पगड़ी पहनाई गई थी? इतना मोटी फाइल में वसीयत ही नहीं है। व्हाट राइट्स यू विल गेट? यदि विल एग्जिबिट नहीं है लॉर्डशिप तो हम उसके आधार पर कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो क्लाइंट की जो किस्मत है उसको जाने दो। आप काय मेहनत कर रहे थे? वसीयत के गवाह लाए आप? वसीयत में क्या मालिक बनाया क्या आपको? वसीयत रिकॉर्ड पे आई नहीं है तो वसीयत वसीयत हुई वसीयत हुई वसीयत हुई, ये क्यों कहा जा रहा है? ताज्जुब हो रहा है, जो बहस हो रही है कागज का पता ही नहीं। My lordship, appeal. जी Lordship, this is a suit filed by the plaintiff defendant, plaintiff respondent, lordship, for declaration and injunction. Declaration of the will dated, डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन। lordship, सूट। lordship. यू आर प्लेंटिफ। I am a defendant, lordship, before the trial court and हाँ, appeal. सभी जगह आप डिफेंडेंट ही रहोगे, उसमें क्या है। Lordship, तो दिस इज डिफेंडेंट्स अपील, lordship, लॉस्ट फ्रॉम बोथ द कोर्ट्स। lordship, लॉस्ट इन बोथ कोर्ट। lordship. व्हाट वाज द सूट? Suit filed by the plaintiff to declare the will dated 20/2/2001, not bind टू डिक्लेयर द विल डेटेड 20/2/2001, 20 2001, 2001, एग्जीक्यूटेड बाय executed by Sundarlal Sikkewal, सुंदरलाल। who is a सरबराहकार of the Mandir Trust. मैं समझ नहीं पाया। सुंदरलाल सिक्केवाल साक्यवाल। सिक्केवाल लॉर्डशिप। चलो कुछ भी होंगे, अभी भी नहीं आया। चलो नेक्स्ट, फिर क्या हुआ? लॉर्डशिप, मैं थोड़ा सुंदरलाल इन फेवर ऑफ अपीलांट लॉर्डशिप। The trial court has been decreed the suit. एक मिनट, अपीलांट हो गए मयंक। लॉर्डशिप, ट्रायल कोर्ट ने क्या किया? trial court has been allowed the suit and decreed against the appellant lordship. अच्छा, ये लोग किस हैसियत से आए थे? लॉर्डशिप, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दे रहा हूँ। दैट प्रॉपर्टी इज द ऑनरशिप प्रॉपर्टी ऑफ द टीकाराम पटेल। इन्होंने मृत्यु के पूर्व एक वसीयत एग्जीक्यूट किया। टीकाराम पटेल की प्रॉपर्टी थी। लॉर्डशिप, इन्होंने अपनी मृत्यु के पूर्व एक वसीयत एग्जीक्यूट किया। वो वसीयत है 5/11/1917 का। 2017। ना ना लॉर्डशिप 1917, 1917। किसको किया? हिज वाइफ तापी बाई, इन फेवर ऑफ हिज वाइफ तापी बाई हिज वाइफ। अच्छा, हिज वाइफ लॉर्डशिप, तापी। लॉर्डशिप। और ये जो विल एग्जीक्यूट किया था टीकाराम जी ने, वो इस निर्देश के साथ किया था कि मिलानपुर की जो उनके स्वामित्व की प्रॉपर्टी है उस पर एक मंदिर का निर्माण किया जाए, शंकर जी का मंदिर का निर्माण किया जाए, और अपने और जीवन काल में उसका स्वयं का भरण पोषण करें, और जो उससे आमदनी हो जमीन। मिलानपुर लॉर्डशिप, मौजा मिलानपुर। देयर इज 2 खसरे नंबर लॉर्डशिप। कौन कौन से खसरा नंबर है लॉर्डशिप, पुराना खसरा नंबर 52। 2 खसरे 2 गांवों के होंगे ना, सेम विलेज लॉर्डशिप। तो एक खसरे पे जो है निर्माण किया जाए मंदिर का, या दोनों पे निर्माण किया, पूरी मंदिर के लिए उन्होंने मतलब जो जमीन थी वो बिल उन्होंने अपनी पत्नी को की, पूरी मंदिर के लिए की। मंदिर के लिए मौजा मिलानपुर की भूमि पर मंदिर निर्माण किया जाए, और उससे जो आमदनी हो स्वयं का भरण पोषण करें, और मंदिर का जो भी है खर्चा वर्चा जो भी है वो उसका लाइफ इंटरेस्ट दिया। लॉर्डशिप। चलो फिर क्या हुआ? फिर लॉर्डशिप भाई ने एक विल एग्जीक्यूट किया अपने मृत्यु के पूर्व, और उस विल के द्वारा 25/11/1959 का एक बिल था। तापी बाई ने बिल किसको किया? सुंदरलाल के फेवर में लॉर्डशिप। वैन 25/11/1959।
हाँ, उन्होंने वो सरबराहकार के जो राइट थे वो सुंदरलाल को दे दिए उस वसीयत से। लॉर्डशिप। अच्छा, और उन्होंने अपनी लाइफ टाइम में मंदिर बना दिया था। लाइफ टाइम में मंदिर बन गया था, तापी बाई के लाइफ काफी टाइम भाई में। ने मंदिर बना दिया लॉर्डशिप, था, और मंदिर है, और जो वो भी हम पूजा पाठ वो सारी व्यवस्थाएं चालू हो गई वहां की। सुंदरलाल को सरबराहकार बना दिया। सरबराहकार बना दिया। सुंदरलाल ने अपने ये जो वादी और प्रतिवादी हैं, अपीलांट और डिफेंडेंट रिस्पोंडेंट जो भी हैं, ये सभी लोग सुंदरलाल के बादशाह सुंदरलाल के बेटे हैं। सुंदरलाल के बेटे हैं। हम्म। और सुंदरलाल ने जो विल एग्जीक्यूट किया 20/2/2001 को, उसके द्वारा उन्होंने हाँ, अपीलांट को सरबराहकार बनाया। अकेले को। अकेले को। विवाद यहीं से स्टार्ट हुआ है। सब लोग बन जाओ ना सरबराहकार। वही किया मतलब ट्रायल कोर्ट से दोनों कोर्ट में। क्यों लड़ रहे हो? मेरा मतलब ये, जब एक ही पिताजी के हो। से बेसिक हमारा जो सूट का क्वेश्चन है। अरे अब आप जरा धैर्य तो रखो, तो मैंने ऐसे ही कह दिया है। राइटर साइड में कह दिया, क्योंकि आप भाई भाई हो, मुझे लगा घर के बाहर के हो। लॉर्डशिप, जो बेसिक डिस्प्यूट है केस में और जो क्वेश्चन है, कितना मंदिर से इनकम होती है? इनकम का तो सर कहीं उल्लेख नहीं आया कि कितनी इनकम होती है। कितनी जमीन है? 19 एकड़ का एक खसरा 19 एकड़ का है सर। हैं? एक खसरा जो है वो 19 एकड़ का है। 19 एकड़ का। तो जमीन की वजह से झगड़ा होगा ना ये। लॉर्डशिप मंदिर की पूजा कोई थोड़ी करना चाहता होगा, पेट पूजा की व्यवस्था का झगड़ा है। हाँ लॉर्डशिप, ऐसे ही समझ सकते हैं इसको। तो मंदिर की पूजा तो ये करते रहेंगे, ये आप करते रहोगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉर्डशिप, नहीं वाले जो बिल की ये है 22/2/2001 को, उसको अपना अपना नल एंड वाइड डिक्लेयर किया ट्रायल कोर्ट में। लॉर्डशिप मैं कह रहा हूँ फिर इसके बाद ही बता देंगे, मेरा आर्गुमेंट हो जाए, हाँ 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 ठीक। है ना। तो ये जो है सुंदर जी ने जी, बिल रजिस्टर्ड है क्या? अनरजिस्टर्ड विल है हैं? लॉर्डशिप, अनरजिस्टर्ड विल है। बिल्कुल सिद्ध माना है दोनों अदालत ने। नहीं लॉर्डशिप, उसको दोनों कोर्टों ने विल को ही नल एंड वॉइड किया है कि उनको राइट नल एंड वॉइड तो खैर नहीं होती बिल जो है, लॉर्डशिप। लेकिन बिल को सिद्ध आपने किया है या नहीं कर पाए? विल लॉर्डशिप एग्जीक्यूट पेश ही नहीं हुआ। इनको तो ना, बिल को तो इनको नल एंड वॉइड कराने की जरूरत ही नहीं है। नहीं सिद्ध नहीं हुआ। दिस इज फॉर यू टू प्रूव द विल। फोर्ज माना है। इनका एलिगेशन फोर्स का था, ट्रायल कोर्ट में विल पेश नहीं हुआ, एग्जिबिट नहीं है। फिर वो इन्होंने चैलेंज किया कि इस विल के आधार पर उनको राइट, इन्होंने चैलेंज किया बिल को, और दोनों अदालत ने बिल को कह दिया ये जो भी है। तो आपने क्या किया? लॉर्डशिप वही मैं बता रहा हूँ कि कोर्ट ने ये कहा कि उनको सरबराहकार नियुक्त करने का राइट नहीं था सुंदरलाल को, जिन्होंने अपीलांट को सरबराहकार नियुक्त किया। जबकि हमारा दावा ये था कि इसका दावा, हमारा जवाब दावा जो आपका जवाब दावा, लॉर्डशिप, हमने अपने जवाब दावा में ये बताया था कि जो सरबराहकार नियुक्ति का जो क्रम चला आ रहा है वो बाय वे ऑफ द विल हो रहा है। जो उसके मूल स्वामी टीकाराम थे उन्होंने विल एग्जीक्यूट किया। घर के अंदर बड़ा कौन है? बड़ा भाई कौन है? लॉर्डशिप, ये इनके सिजरा खानदान प्लेंट में कहीं नहीं आया है, और नहीं, आप बड़े हो कि मुकुल या नगेंद्र या भूपेश बड़े हैं? रिकॉर्ड में नहीं जानकारी सर, मेरे को भी इस जानकारी नहीं। जनरली क्या बड़े भाई को पहले कर देते हैं? लॉर्डशिप ऐसा ही कुछ होगा लॉर्डशिप, तो आप बड़े नहीं हो क्या? मेरे नॉलेज में सर जानकारी नहीं है इसके बड़े होने की। तो आप ही को तो बताना पड़ेगा। चलो छोड़ो, बड़े की बात छोड़ दो। लॉर्डशिप, व्हाट अबाउट बिल? हैव यू प्रोड्यूस द बिल? will has not been produced by the By neither by plaintiff neither by nor the defendant. and you are claiming only on the basis of bill. Exactly lordship. Whether that bill has been given effect in revenue record? No lordship, it's not giving any title, any rights. केवल सरबराहकार का प्रबंधन का right. Bill will has not been produced before the court. Suppose there is no bill on record. Lordship, despite opportunity available to you, you didn't produce before the court. तो what should be done by the court? कोर्ट ने क्या किया फिर? कोर्ट ने ये बोला कि उनको जो बिल एग्जीक्यूट किया है उन्होंने, जिस बिल के आधार पे, बिल है ही नहीं सामने। वो जो बिल है तथाकथित, जिस बिल के आधार पे ये राइट, तथाकथित ठीक है, लॉर्डशिप, जो बिल है जिसके आधार पर राइट ट्रांसफर हुए हैं सरबराहकार उस मंदिर के ट्रस्ट को प्रबंधन करने के, हमारा प्रति दावा में हमने ये बताया था कि उस बिल के आधार पर शुरू से जो चला आ रहा है, बिल के क्रम से ही राइट ट्रांसफर हो रहे हैं। ये बिल जो है शब्द आया कहाँ से? ये बिल कोर्ट ने लिखा ना, बिल डेटेड 22/2/2001 शून्य होकर वादी ने अपने दावा में लिखा है लॉर्डशिप। तो आपने क्या लिखा? कोई कागज आया रिकॉर्ड पर? नहीं आया। कोई बिल है 22/2/2001 की, ये किस चीज से पता लगेगा?
रिकॉर्ड पे नहीं है लॉर्ड। मान लो बिल रिकॉर्ड पर नहीं है तो क्या बिल के आधार पर कोई एंट्री हुई है? रिकॉर्ड पे है माइलर, पेश हुई है। एग्जिबिट नहीं हुई है लॉर्डशिप, तो हम उसको रिकॉर्ड एग्जिबिट नहीं हुई हो, एग्जिबिट तो तब होगी जब आप पेश करोगे, बताना है कुछ तो है, अदरवाइज कोर्ट कैसे लिख देगी बिल इज वॉइड? कुछ तो पेश किया होगा आपने। हैव यू रिलाइड अपॉन 22/2001 बिल? आपने कहा है जवाब दावे में, जवाब दावे में बोला है लॉर्डशिप कि हमने। 22/2001 की बिल है। थोड़ा जोर से बोलिए ना, लॉर्डशिप गर्दन भी हिलाना है तो जरा अच्छे से हिलाइए, समझ में आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। तो वेदर दैट बिल इज नॉट ऑन रिकॉर्ड, तो है क्या रिकॉर्ड पर? क्या बिल के आधार पर आपका नाम दर्ज हो गया था? नाम दर्ज नहीं हुआ था, केवल लॉर्डशिप प्रबंधन का राइट था, हम केवल मैनेजिंग करते थे उस तो मंदिर कहीं की लिखा पूजा। है क्या कि प्रबंधन का राइट? आपकी कोई पटिया पे नाम लिखा है किसी? नो लॉर्डशिप। तो कैसे पता लगेगा कि आपके पास आपकी बिल है? वो कोर्ट में बिल, वेदर बिल है सीन दी लाइट ऑफ द डे, कहीं कहीं किसी अधिकारी के यहाँ ले गए उसको, कहीं कुछ किया, कहीं बाद में रजिस्ट्रेशन करा लिया, कुछ है? नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है नहीं है तो कोर्ट का निर्णय सही है। लॉर्डशिप। पर मैं जो कहना चाह रहा हाँ हाँ हूँ कहिए ना। लॉर्डशिप, आप इसमें ट्रायल कोर्ट के जजमेंट का पैरा नंबर 12 एक बार अवलोकित कर लें। हाँ देखिए दिखाइए ट्रायल कोर्ट का पेज नंबर, पैरा नंबर 12 पेज नंबर 8। ट्रायल कोर्ट का पेज नंबर 8, पेज नंबर 8 ट्रायल कोर्ट के जजमेंट लॉर्डशिप। पैरा नंबर इंटरनल पेज नंबर 8। इंटरनल अपील का 48 है, 47 है सर। हाँ आपका कंपाइलेशन का 44 है। 44 से स्टार्टिंग पेज है, जो रेलिवेंट पोर्शन है पैरा नंबर 12 जो है वो है अच्छा 47। 12, ठीक है लॉर्डशिप, बताओ। इस गवाह ने प्रति परीक्षा की कंडिका 27 में यह भी स्वीकार किया है कि उसके पिता सुंदरलाल सिक्केवाल शिव मंदिर न्यासी के तापी बाई के द्वारा तहरीर की गई वसीयत के अनुसार तापी बाई की मृत्यु के पश्चात सरबराह का नियुक्त किए गए थे, अर्थात तापी बाई के द्वारा सुंदरलाल सिक्केवाल को सरबराह का नियुक्त किया गया था। आगे इस गवाह ने यह भी व्यक्त किया है कि उसके पिता के वसीयत के आधार पर उसके भाई मयंक को उसकी सरबराहकारी प्रदान कर गए, तो उसकी उसे जानकारी नहीं है, अर्थात प्रतिवादी क्रमांक 1 मयंक को उसके पिता सुंदरलाल सिक्केवाल के द्वारा वसीयत के माध्यम से सरबराह का नियुक्त किया गया हो, तो इस गवाह को कोई जानकारी नहीं है। इस गवाह ने प्रतिपरीक्षा की कंडिका 33 में यह भी स्वीकार किया है कि टीकाराम जी ने वसीयत तापी बाई के पक्ष में की थी, तो तापी बाई ने वसीयत मंदिर और मंदिर की खेती की वसीयत उसके पिताजी को की थी। यह भी स्वीकार किया है कि संपत्ति वसीयत के आधार पर ही चल रही है। आगे इस गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि इस ट्रस्ट में वसीयत परंपरा चली आ रही है, अर्थात मूल पुरुष टीकाराम के द्वारा वसीयत तापी बाई के पक्ष में निष्पादित की गई थी, तापी बाई के द्वारा सुंदरलाल के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई थी और सुंदरलाल के द्वारा वसीयत के माध्यम से प्रतिवादी क्रमांक 1 मयंक को सरबराह का नियुक्त किया गया था। इस प्रकार वसीयत के माध्यम से सरबराह नियुक्त करने की परंपरा चली आ रही है। अरे तो मैं आपकी बात मान रहा हूँ ना, मुझे वसीयत दिखा तो दो हुजूर, परंपरा मेरे को बता तो दो, क्या परंपरा है, किसको पगड़ी पहनाई गई थी? लॉर्डशिप, रिकॉर्ड में एग्जिबिट नहीं हुआ पर बिल लगा है, उसको एक बार अवलोकन करें फिर। आपकी बात का मैं सम्मान कर रहा हूँ, लेकिन आप मेरे को वसीयत तो दिखा दो। लॉर्डशिप, इतना मोटी फाइल में वसीयत ही नहीं है। लॉर्डशिप है, एग्जिबिट नहीं हुई। फायदा क्या होगा उसका? व्हाट राइट्स यू विल गेट? थोड़ा सा एज एन एडवोकेट तो बताइए, अभी तो आप क्लाइंट के हिसाब से बता रहे हैं। लॉर्डशिप, अगर एग्जिबिट नहीं हुआ हमारे तरफ, सपोज यू आर क्लेमिंग राइट ऑन द बेसिस ऑफ बिल, कोई भी राइट, लॉर्डशिप, बिल से पूरे मालिकी के राइट भी हो सकते हैं, बिल से आप उनकी जीवन भर उनका नाम चलाने का राइट भी मिल जाता है, आपको सरबराहकार का भी राइट मिल जाता है। यदि बिल एग्जिबिट नहीं है लॉर्डशिप, तो हम उसके आधार पर कोई राइट क्लेम नहीं कर सकते। तो फिर ठीक है, अब क्लाइंट की जो किस्मत है उसको जाने दो, आप काय मेहनत कर रहे थे। पर क्वेश्चन बेसिकली इसमें यही इन्वॉल्व है लॉर्डशिप की वसीयत के आधार पर परंपरा चली आ रही है और उन्होंने हमारे वसीयत को सुन के एक तरफ परंपरा ये है को मान रही है, दूसरी तरफ उस वसीयत को के आधार पर हमको वो नहीं मान रही है। कोर्ट की परंपरा ये है, लॉर्डशिप, कोर्ट की दीवानी दावे की परंपरा ये है कि एक वसीयत इनको पता लगा कि हुई है, इन्होंने चैलेंज कर दिया। लॉर्डशिप, अब चैलेंज कर दिया तो इनके पास जो भी कच्चा पक्का कागज होगा ये लगाएंगे, हाँ हमें नीचे ओरिजिनल की उम्मीद आपसे की जाती है। लॉर्डशिप, और जैसे ही ये चैलेंज कर देंगे तो पहला हक आपका है, पहला हक नहीं है, मतलब पहला आपकी लाइबिलिटी आपकी है कि आप उस वसीयत के 2 गवाह या 1 गवाह से एविडेंस कराएंगे। एविडेंस करा। और जब आप
तो 68 की कंप्लायंस पूरी कर देंगे, फिर इनको सारी शंकास्पद परिस्थितियों के बारे में चर्चा करना है। लॉर्डशिप, कोर्ट को बताना है वसीयत ही नहीं आई सामने। वसीयत के गवाह लाए आप लाए थे क्या? वसीयत के गवाह भी नहीं। अलियास वसीयत के गवाह नहीं आए, कैसे कोर्ट मानेगी सिद्ध? देखो, this second appeal has been preferred by defendant challenging the judgment and decree. लॉर्डशिप आया है, विटनेस आया है, हैं? विटनेस काली राम आया है। कालीराम ने वसीयत के किसी अंगूठे को सिद्ध किया है? लॉर्डशिप, क्या बोला है? बेस्ट आई पॉइंट आउट, वसीयत को दिखाई ही नहीं गया ना, कैसे सिद्ध कर देगा वो? एग्जिबिट नहीं हुआ लॉर्डशिप तो उसमें। आपने उस अनएग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट से को सिद्ध किया है कोर्ट के सामने? नहीं किया ना, लॉर्डशिप, बस। उसने बोला है कि यह वसीयत को स्वीकार करते हुए स्वयं सुंदरलाल सिक्कीवाल ने वसीयतकर्ता की हैसियत से वसीयत पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद दस्तावेज पर मुन्ना लाल पवार तो है ही नहीं ना वसीयत, उसने वसीयत को देखा नहीं होगा ना। चलो, चैलेंजिंग द जजमेंट एंड डिग्री डेटेड 23/19 पास बाय फर्स्ट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट बैतूल इन RCA नंबर 7A/2013 affirming the judgment and decree dated 18/2/2013 passed by additional civil judge class 2 बैतूल, additional civil judge to the court of, देखो, additional civil judge to the court of first civil judge class 2 बैतूल in civil suit number 25/2011 whereby suit filed by कहीं भी लगा देते हैं ये लोग, क्या दावा लिख दिया 41/5 पे दावा लिख दिया। सब ऐसे ही हैं, बिना वसीयत के कुछ भी लिख दोगे। 41/5 के आवेदन पे दावा लिख दिया। एक भी ढंग का नहीं है क्या यहाँ? भले वो नहीं लगा है उस पर, भले उस पर ना लिखे, लेकिन लिखे तो दावे पे तो दावा लिखे। सिविल सूट फाइल्ड बाय रिस्पोंडेंट्स 1-3 और डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल एंड परमानेंट इंजंक्शन and for declaring the will dated unregistered will dated 22/2001 allegedly executed by Sundarlal in favor of defendant number 1 is null, void and ineffective, is null, void and not binding on the plaintiffs. Full stop. The plaintiff फिर लिखिएगा, the plaintiff instituted the suit for declaration of title and permanent injunction
with the allegations that that capacity of their father Sundarlal was just a trustee and he was not competent to execute any will as against the judgment and decree हुआ था कोई इसमें ना as against the judgment and decree passed by civil judge class 1 Batul. सिविल जज क्लास 2 लॉर्डशिप। सिविल जज क्लास 1 बैतूल पहले कोई डिग्री हुई थी ऐसा इनका मानना है जिस पर से जो है सुंदरलाल केवल न्यासी के रूप में अच्छा, थे। वो पुराना वाला। हाँ एंड वो बिल का आ गया कॉम्पिटेंट टू एग्जीक्यूट एनी बिल आ गया just and allege that on the basis of alleged bill the defendants नहीं on the alleged on the basis of alleged bill the defendants be restrained from making interference in management of the temple and agriculture operations on the land appertinent to the temple. लॉर्डशिप। इसमें जवाब दावा किसने दिया था? आप ही ने दिया था, सभी डिफेंडेंट्स ने दिया था। अदर डिफेंडेंट आल्सो लॉर्डशिप। डिफेंडेंट नंबर 2 एंड 3 ने आपको सपोर्ट किया था कि प्लेंटिफ को सपोर्ट किया था? क्या कहा था इनने 2 एंड 3 ने? आपको सपोर्ट किया था? The defendant number 1 appeared and filed a written statement denying the plaintiff allegations and contended that पैरा नंबर 8 और 9 में लॉर्डशिप सपोर्ट ही किया इन्होंने। that the defendant number 1 contended that Sundarlal executed will in favor of defendant number 1 and on that basis बिल की तारीख डाल देना 22/2/2001 and on that basis he is Sarvarakar of the temple and is entitled to manage the temple as well as its land. And with these contentions, the suit was prayed to be dismissed. The defendant number 2 and 3 also filed written statement and supported the case of defendant number 1 and prayed for dismissal of the suit. वो है 2, 3 and 5 कर देना। Now on the basis of pleadings of the parties under trial court framed issues and recorded evidence of the parties
and after due consideration of the same, decreed the suit, declaring that the will dated 22/2001 is null and void, and the defendants were restrained from making any interference in management of the temple and the suit land. So upon filing the appeal by defendant number 1, Mayank, learned first appellate court, has also affirmed the judgment and decree of trial court by dismissing the appeal by judgment and decree dated 23/2009. तो लिखना हर वो learned counsel for the appellant submits that although the original bill has not been filed by defendant number 1 appellant, but as has been observed by learned trial court in para 12, there is tradition in the family in respect of appointment of Sarvarakar by way of will, therefore, in view of the admission made by the defendant by the plaintiffs regarding execution of will in favor of the defendant number 1, the will should have been accepted to have been executed by Sundarlal Sikkewal, and the learned courts below have erred in holding contrary. Para number 14 is also important, Lordship of the trial court judgment. तो वसीयत में लिखा क्या है? Lordship, may I read? वसीयत में क्या मालिक बनाया क्या आपको? मालिक नहीं बनाया लॉर्डशिप, केवल मैनेजिंग का राइट ट्रांसफर हुआ जैसा चला आ रहा था। फिर मालिक नहीं बनाया किसी को उसमें, और ना पहले तापी भाई टीकाराम ने भी उसको मालिक नहीं बनाया, मैनेजिंग का राइट उनको दिया था तापी भाई को, तापी भाई ने सुंदरलाल को, और सुंदरलाल ने अपीलांट को। प्लान को ये मयंक अकेला माइलेट पूरे यूज करने लगा पूरी प्रॉपर्टी का, मंदिर का जो अपना कंडीशन थी बिल पे, पुरानी बिल की बात कर रहा हूँ मैं, मैं तो अपना फोर्ज है तो उसके हिसाब से पूरा खुद ही अपने आप में अपने इस्तेमाल करना, जितना भी प्रॉफिट होता था वो लेने लगा। पैरा नंबर 14 में अपीलेट कोर्ट ने क्या लिखा वसीयत के बारे में? अपीलेट कोर्ट ने लॉर्डशिप इस जो ये फाइंडिंग है ट्रायल कोर्ट की, इसी फाइंडिंग को अफर्म किया। पैरा नंबर
नहीं, पैरा वसीयत नंबर के बारे में क्या लिखा है? लॉर्डशिप, तो वसीयत रिकॉर्ड पे आई नहीं है, तो वसीयत वसीयत हुई, वसीयत हुई, वसीयत हुई, ये क्यों कहा जा रहा है? पैरा नंबर 27 में कुछ बोला है। उपरोक्त अनुसार ऐसा प्रकट होता है कि बाद की संपत्ति तथा मंदिर आदि की व्यवस्था का प्रबंध आदि कार्य करने हेतु सरबराहकार वसीयत के माध्यम से नियुक्त करने की परंपरा रही है, परंतु सुंदरलाल को वादग्रस्त संपत्ति में स्वताधिकार नहीं था। उसे वादग्रस्त संपत्ति अंतरण के संबंध में वसीयत निष्पादित करने का अधिकार रहा हो, यह तथ्य प्रमाणित नहीं तो हुआ वो है। क्या लिखा है वसीयत में, यही तो पूछ रहा हूँ, क्या उन्होंने उसको वसीयत आपको दे दी क्या मालिकाना हक के रूप में? मालिकाना राइट्स नॉट बीन ट्रांसफर लॉर्डशिप, केवल उसको मेंटेनेंस के लिए देखो बोला। कहाँ है वो, क्या लिखा है? लॉर्डशिप मेरी ये बड़ा ताज्जुब हो रहा है, जो बहस हो रही है कागज का पता ही नहीं। मेरी लॉर्डशिप इसमें पढ़ दीजिए वो एक लाइन, जो क्या लिखा है वसीयत के आधार सुंदरलाल पर, वल्द किशन लाल सिक्केवाल। वसीयत के आधार पे जो सुंदरलाल अपने एक सिविल सूट पहले भी पेश किए हैं। हाँ, ये ट्रायल मुश्किल है, कोर्ट के बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूँ वसीयत की बात कर रहा हूँ, इसी आप के बारे में बता रहा हूँ भाई। लॉर्डशिप और ये बता दीजिए ना। हाँ। मैं पढ़ रहा हूँ लॉर्डशिप। मैं सुंदरलाल वल्द किशन लाल सिक्केवाल, जाति सोनी, जमीन के बारे में क्या लिखा है? उम्र 80 वर्ष, वर्ण संपत्ति वहाँ सो एंड सो, जमीन का डिटेल दिया है उसमें नीचे। मैं और मेरी पत्नी और पुत्र मयंक आत्मज सुंदरलाल के प्राक्ष में अपनी वृद्धावस्था और शांतिपूर्ण व्यवस्थित जीवन यापन करते आ रहे हैं। मयंक मेरे परिवार के प्रति समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण तत्परता और सदाशय से करते आ रहा है। साथ ही मेरे वृद्धावस्था और अक्षमता की स्थिति में को दृष्टिगत रखते हुए शिव मंदिर मिलानपुर के सरबराहकारी कर्तव्यों एवं संधारण का कार्य भी सुचारू रूप से संपन्न कराते आ रहा है। भगवान में आस्था रखते हुए शिव मंदिर की दैनिक पूजा अर्चना, सामाजिक भजन कीर्तन एवं धार्मिक उत्सवों की परंपरा भी उसी प्रकार प्रारंभ रखे हुए है। मयंक के प्रति मेरा विश्वास और स्नेह है। विश्वास तो बहुत अच्छा था, तभी तो बिल्कुल तथा कह इस रहा हूँ बात जमीन के बारे की में क्या लिखा तसल्ली है? है कि मेरे मरणोपरांत वह सरबराहकारी का हक एवं दायित्व यथावत निर्वाहित करेगा। सोचने विचारने और संतुष्ट होकर मेरी यह अंतिम इच्छा है कि मेरी मृत्यु के पश्चात भगवान शिव मंदिर की उपरोक्त वर्णित चल और अचल संपत्ति में मेरे पुत्र मयंक वल्द सुंदर लाल को ही एकमात्र सरबराहकारी हक प्राप्त होगा। केवल सरबराहकारी राइट हैज बीन ट्रांसफर्ड, नॉट तो कहाँ क्या लिखा? पुरानी है वो, पुरानी फर्जी है वो। Contrary. With this submission we praise for admission of the appeal. तो लिखना लर्नेड काउंसिल फॉर द, आप किसके लिए हाजिर हो रहे हैं? रेस्पोंडेंट नंबर 1, 2 and 3। 1, 2 and 3. यस मैम। Learned counsel for the respondent number 1, 2 and 3 oblique plaintiff supports the informed judgment in decree passed by court below and prays for admission of the second appeal. We're gonna heard learned counsel for the parties and peruse the record. Full stop लिखना undisputedly the plaintiffs and defendants are successors, class one successors of the of Sri Sundarlal Sikkewal, who has been Sarvarakar of the temple in question and its property. It is also clear that both the parties are claiming rights through Sundarlal. Full stop. In the present case, the defendant number 1 is claiming exclusive rights of Sarvarakar over the temple and its property on the basis of alleged bill dated 20/2/2001, which has not been placed on record, and the defendant number 1 has not tried to prove the same by to prove this has not tried to prove execution and attestation of the will in accordance with section 63 of the Indian Succession Act and section 68 of the Evidence Act. Full stop. As such, even in presence of certain findings recorded by learned
trial court and appellate court in respect of alleged will and tradition of execution of will in the family of the parties, comma, no relief can be granted in favor of the no relief could be granted in favor of exclusive in favor of defend number 1. First of as such, learned courts below have not committed any illegality in decreeing the suit. Resultantly, there being no involvement of substantial question of law involved in the second appeal, the same deserves to be and is thereby dismissed. Interim application. ठीक है. Lordship, मेरा ये एक one thing is also I want to submit your Lordship, where the plaintiff has been admitted that will has been executed और सर्वराकार नियुक्ति की बात है. क्या वसीयत का जो है वसीयत कोई देखने को मिल ही नहीं रही किसी को. क्या कोई ऐसा हो सकता है वसीयत के हालत Lordship, मान के चलो एक व्यक्ति दावा लगा के आया कि साहब वसीयत फलानी जो है हुई है, वो वसीयत हुई है, सामने वाला भी कह दे हाँ हुई है, तो क्या जो है फिर तो क्या होगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेल डीड का झगड़ा ही खत्म हो जाएगा. That is not the question, Lordship. The question is that whether the will has been executed by the. कहाँ है बिल? That is the plaintiff. आपकी प्रॉब्लम तो आप ही की है ना. वादी जिस विल को शून्य कराने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ, they has also not been submitted that bill. वो यदि ये रजिस्टर्ड बिल होती तो फिर इनकी ड्यूटी होती कि एक आध कॉपी ला के रख देते, एग्जिबिट कराते. Lordship, they have also not moved any application producing of that bill in you were before the court na. Lordship, where the will is not produced before the court, that will is not available and court has been given the finding. Who was beneficiary? Who was beneficiary under the will? It is undisputed, Lordship, beneficiary is the defendant. तो जब वो बेनिफिशियरी जो है हाथ में रखे बैठा है, भाई 114 में तो आपके खिलाफ एडवर्स इन्फ्लुएंस निकाला ही जाना चाहिए. Lordship, आपके हाथ में कागज है, you are the best person who could produce the will. Whether the burden can be shifted on the plaintiffs who were not possessing the will. But आप सबको साथ साथ करो, सब लोग अपने पिताजी की जो है पिताजी की अंतिम इच्छा पूरी करो. Lordship, तो फिर one thing is also observed to क्रम से वो लोग करें, जैसा है सर पारिवारिक सिलसिले के हिसाब से वो लोग क्रम से कर लें, एक के बाद एक अल्टरनेट कर लें तो सभी का हो जाएगा. क्या करेंगे बाद में देखना, आप जाना किसी रेवेन्यू कोर्ट में जाना, वहां होगा. यहाँ तो वसीयत के लिए आए थे, वसीयत है नहीं, क्या तय करें. राइट ही नहीं था. That is not question. चलो Lordship, A.S. Hussain. वाइट से करना है.